शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। किसी को कथा का प्रसाद अगर बांटना है तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि जो लिंक आपके पास में आ रही है या जो कथा आप सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर बोल दें कि 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा, देखो कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ, 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा लो साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, लो साहब पानी पी लो, आओ साहब लाई दीजिए। और एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों, अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर आए। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था 1 पुरुष बनाना, 1 स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना, पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा। चेला बोला बस गुरु जी पूछो ही मत। क्यों जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या, इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या, नहीं दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा तो भोजन में अंतर था क्या, इसको ज्यादा खीर खिला दियो, तेरे को खीर कम दे दियो। नहीं गुरु जी भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या, नहीं गुरु जी 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता। तो चेला बोला कि गुरु जी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा फिर गुरु जी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है। अरे गुरु जी मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरु जी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न वैसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए, जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको उस भाव से रहिए महाराज। और अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है, जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव नहीं तो छोड़ देना। नहीं अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना।
जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जिससे जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में, जो पूर्वजों का समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा है? अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी, अब मालूम पड़े वो अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था मेरे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चलो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, व्रत करो, मना। अब मालूम यहां तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। फरियाल नहीं बोला, फरियाल एक अलग डिजाइन हो गई, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। फरियाल में वो साबुदाने की खिचड़ी, बगर, चिप्स और मैं भूल गया राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब फरियाल में आ गया। फलहार में केवल फल का। एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबुदाने की खिचड़ी, अब आ गई फरियाल करो पर शिव महापुराण की कथा जम के तो बोलो जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलहार नहीं फरियाल करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और अच्छे से सुन लो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो पर शिव महापुराण की कथा सुनो, नहीं जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े? खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चित्तवृत्ति में रख जाए कथा। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है, हम कथा कैसे छोड़ दें? आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे रहकर कथा सुने। कहा हम वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े। तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत करो, हम तो के खूब चलो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कहते व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा? इसलिए तुम तो सुनो। कौन किस भाव से कथा तत्व को ग्रहण कर रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बस अपने जीवन में एक बात को अच्छे से उतार लेना, जब तक शरीर चले और तुम्हारे जम के तो बोलो घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। यज्ञ, हवन, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, संकीर्तन सब कर लो। नहीं तो इसके बाद जब शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना तो छोरा से कहोगे बिठले सभा समिति में 500 रुपए डाल दे रहे छोरा, ले 500 रुपए डाल दे। और बूढ़ी अम्मा ने कहा 500 रुपए कैसे डाल दूं, पहले 500 रुपए दो। ने छोरा के तुमने पर्स में से 500 रुपए निकाल के दिया, छोरा से कहा ये 500 रुपए ले और तेरे मोबाइल से या फिर बैंक में जाके वो 500 रुपए बिठले सेवा समिति में जमा कर। अब मालूम पड़े छोरा ने तो जमा करने की जगह करना था यहाँ कर दिया। भाई मैडम को, मैडम भी खुश, क्यों जी 500 कैसे जमा करा? कि डोकरी वहां भेज रही थी, मैंने यहाँ भेज दिया। तो जा शरीर चले और तुम्हारी घर में चले जब तक खूब पुण्य करो साहब, क्योंकि शरीर चलना जब बंद हो जाएगा, सही साथ नहीं देगा तो फिर व्रत करोगे तो हो पाएगा? बोलो थोड़ी जी होगा भाई? जितनी आस्था पे सुन रही हो बोलो तो सही है, हो पाएगा? नहीं। अभी नवरात्रि लगने वाले हैं, अभी सराज जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल 1 गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध लो। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था। एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए,
संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भागरण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, और इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र। इस मन को भगवान में लगा। तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा, भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है, और केवल नवरात्रि में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेकर नौवीं तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रि में ये उसी ने कहा है कि सावन के महीने में त्रिकोण लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के ये बरसाती मेंढक कौन के मैं अच्छे से पहचानूं रे? भोलानाथ जी भी कहेंगे बरसाती के मेंढक कौन को मैं पहचानूं, बरसात में निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे, सबके लिए गलत सोचते रहे, और मालूम पड़े नवरात्रि में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया। अब 10वें के दिन कौन छोड़े? एकादशी का व्रत करूंगा, फिर 12 के छोड़ूंगा, कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है। उस चित्तवृत्ति में तुमने भगवान को कितना रिझाया? तुम करो व्रत, खूब करो, डट के करना, तुम दान करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कमाई करना तो भी डट के करना, तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल से करो। पर जितने दिल से तुम कमाई करते हो, जितने दिल से तुम दूसरा कार्य करते हो, उतने दिल से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में उतने ही दिल से भवानी का स्मरण भी करना, शंकर का अनुमोदन भी करना, राम और कृष्ण का भजन भी करना, भगवत भक्ति में उतना डूबना जिससे परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरीर चले और घर में तुम्हारी चले तो खूब पुण्य कर लो, भजन करो। कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले, दादी रिमोट दे दे मेरे को, भाई मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई चला गया, बता पवित्र मोक्ष कथा वाचिरियान तू डोरेमोन देखी गया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास कुछ खटका ही बंद कर दिया, ले देख ले। अब देख, अब दादी भी ऐसी में टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू देखो। एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के, इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो मां कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहां जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहां ना तो बिस्कुट मिले ना चिप्स मिले ना वहां पर कच्चू मिले, बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहां जाए इतनी दूर, तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है, और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, और जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है, जहां संस्कारों की कमी वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो,
अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है शिव महापुराण की कथा, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बड़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है, मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्तवृत्ति से विचार कर लिया। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए आए, उन्होंने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी, केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, की माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, ने बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए ना जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा बीआई जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। तब तक जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ये सो कोई नहीं रे, या हीरा को पर खइयो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी, बोला सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे, बोला सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है, ये सब उसकी मां सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी, उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, सीधी सादी। हाँ उसकी चाची उन तेज है, उनका छोटा भाई तेज नहीं वो तेज, पर माँ सीधी नहीं, उनका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है, जम के बोलो जरा, सास बोले। तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े न दिखाने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसी जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सही। अरे वह दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर का पूरे संसार में एक आध तो ढूंढना कहीं का पूरा, सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वाह रे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम, गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले, कहीं लड्डू खा। तू हाँ तो सही, एक बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे, बस योर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले, तो और मेरे से कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाई का सुखी, तो बैठा बस सुन लगाई, उन्हें तो बस सुन लगाई। सुख कहां, अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम के गरम माल खिलाया, बीआई जी के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ
ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के, खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब, भगवान का प्रसाद है तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा, कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा, जैसे ही बहू आएगी नहीं और जोरदार जब झड़ेगी, गुलाब जामुन रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़ेगा। और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा नहीं, वो झड़े